दोस्तों, कहानी बिल्कुल वहीं से शुरू होती है जहां हमारा सीजन 2 खत्म हुआ था। टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि गोल्डन प्रोडक्शंस का नया चेहरा शेर सिंह बारात दे अब इंडस्ट्री में कदम रख चुका है। एक नए स्टार का जन्म हो गया है। धर्म ने वो कर दिखाया था जिसका सपना उसने देखा था। चंडीगढ़ की सड़े ढाकों पर अब एक ही नाम गूंज रहा है, धर्म। सुबह की हल्की हल्की धूप धर्म के फ्लैट में आ रही है। धर्म शीशे के सामने खडेदा खुद को देख रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक तो है, लेकिन दिल के किसी कोने में आने वाले कल का एक अनजाना सा डर भी छिपा है कि कहीं ये शोहरत उसे अपनों से दूर ना कर दे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और सामने किरण खद्दी है। उसके हाथ में धर्म के लिए सुबह की चाय है और चेहरे पर वही पुरानी प्यारी सी स्माइल। किरण अंदर आती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि तैयार हो गए हमारे सुपरस्टार, आज तुम्हारी जिंदगी का पहला बड़ा शूट है। धर्म किरण की आंखों में बहुत गहराई से देखता है और धीरे से उसका हाथ पकड़ कर थोड़ा इमोशनल होते हुए कहता है कि किरणी, ये सुपरस्टार वाली दुनिया बहुत बड़ी और नकली है। मेरी असली दुनिया तो तुम्हारी इन आंखों में ही बसती है। तू आज मुझसे वादा कर, चाहे कुछ भी हो जाए, तू कभी नहीं बदलेगी। किरण मुस्कुराती है और उसके गाल पर हाथ रखकर कहती है कि मैं वही हूं धर्म जहां कल थी, बस तुम आसमान में उड़ाटने लगो। मेरी सबसे बड़ी खुशी इसी में है। दोस्तों, धर्म और किरण का ये प्यार भरा सफर एक नए और खूबसूरत मोड़ पर है। आगे कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आप भी धर्म और किरण की जोड़ी को दिल से पसंद करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही बेहतरीन कहानियां बनाने का हौसला देता है। उधर दूसरी तरफ चंडीगढ़ से दूर गांव में माहौल कुछ और ही है। शेरू धर्म की बेबे के पास चारपाई पर बैठा है। बेबे के कांपते हाथों में धर्म की एक पुरानी तस्वीर है और वो उसे देखकर लगातार रो रही है। ये खुशी के आंसू हैं कि उनका बेटा आज इतना बड़ा आदमी बन गया है। लेकिन अचानक बात करते करते बेबे को बहुत तेज खांसी उठती है और वो दर्द से अपना सीना पकड़ दियाच लेती है। शेरू बुरी तरह घबरा जाता है और कहता है कि बेबे क्या हुआ, तू ठीक तो है? मैं अभी भागकर डॉक्टर को बुलाकर लाता हूं। लेकिन बेबे शेरू का हाथ कसकर पकड़ दिया लेती है और हाँफते हुए कहती है कि नहीं शेरू, मेरे पुत्र को कुछ मत बताना। आज उसके शूट का पहला और सबसे बड़ा दिन है। मैं नहीं चाहती कि मेरी इस बीमारी की वजह से उसके काम में कोई रुकावट आए। मैं बिल्कुल ठीक हूं। शेरू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो धर्म को फोन करके सब सच बता दे या बेबे की दी हुई कसम निभाए। इधर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी हवा का रुख बदल चुका है। सरबू, जो कभी गुंडागर्दी करता था, वो अब सच में सुधर गया है। वो कैफे में बैठा चुपचाप इंग्लिश की किताब पढ़ रहा है। तभी वहां बबली और चंदू आ जाते हैं। बबली हंसते हुए सरबू को छेड़ती है और कहती है कि वाह सरबू, तू तो सच में अंग्रेज बन गया है। मैडम जी की क्लास का कुछ ज्यादा ही गहरा असर हो गया है तेरे पे। सरबू किताब बंद करता है और एक गहरी सांस लेकर थोड़ा उदास होते हुए कहता है कि दीदी जी, असर तो हुआ है, लेकिन अब वो पुरानी बात कहाँ रही। अपना धर्म भाई स्टार बन गया। वो अपने बर्थडे बर्थडे शूट में बिजी हो गया है। हम सब अपने अपने काम में लग गए हैं। मुझे वो पुराने दिन, वो साथ बैठकर हंसना बहुत याद आता है। चंदू भी उसकी बात सुनकर भावुक हो जाता है और कहता है कि हाँ यार सरबू, जिंदगी बहुत तेजी से बदल रही है। मैंने भी धर्म के लिए जो कहानी और स्क्रिप्ट सोची थी, अब तो शायद ही उसे मेरी लिखी किसी स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ी। वो तो अब बड़े राइटरों की फिल्में करेगा। बबली उन दोनों को समझाती है कि तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? सीजन 2 से लेकर अब तक हमारी दोस्ती की खुशबू बिल्कुल वही है। धर्म हमारा दोस्त था और हमेशा रहेगा। स्टार बनने से वो बदल नहीं जाएगा। चलो, आज शाम को हम सब इकट्ठे होकर उसके सेट पर चलेंगे और उसे सरप्राइज देंगे। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि स्टार बनने के बाद इंसान बदल जाता है या धर्म अपनी दोस्ती निभाएगा? आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताना।
और हाँ, अगर कहानी का फील अच्छा लग रहा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर भी कर दो ताकि वो भी ये ढांसू स्टोरी सुन सके। अब कहानी वहां पहुंचती है जहां धर्म का शूट चल रहा है। चंडीगढ़ का एक बहुत बड़ा और शानदार फिल्म सेट लगा है। बड़ी लाइटें, महंगे कैमरे और सैकड़ों लोगों की भीड़ डेच वहां मौजूद है। धर्म अपनी लग्जरी वैनिटी वैन से बाहर निकलता है। उसने एक बहुत ही शानदार सूट पहना हुआ है और वो किसी असली हीरो से कम नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही वो सेट पर पहुंचता है, वहां का माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। उस फिल्म का पुराना हीरो, जिसका नाम राज है, वो धर्म को देखकर अंदर ही अंदर जल भुन जाता है। राज प्रोड्यूसर के पास जाता है और जानबूझकर आसपास खटीरी डजे लोगों को सुनाते हुए धर्म को नीचा दिखाने के लिए जोर से बोलता है कि अरे प्रोड्यूसर साहब, ये किस गांव के गवार को उठा लाया आप अपनी फिल्म में? इसे ढंग से कैमरा फेस करना भी आता है या बस यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी ही की है इसने सारी उम्र? पूरा सेट एकदम शांत हो जाता है। वहां खाड़ी डी है, सभी लोग धर्म की तरफ देखने लगते हैं कि अब ये क्या करेगा। धर्म बहुत शांति से, बिना कोई हड़बड़ाहट दिखाए, राज के पास जाता है। उसकी आंखों में वही पुराना शेर सिंह बरादे वाला गुस्सा और तेवर है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करता है। धर्म मुस्कुराते हुए एक बहुत ही गहरी और भारी आवाज में राज से कहता है कि राज भाई, हम गांव की मिट्टी से जुड़े लोग हैं, इसीलिए आसमान को छूने का दम रखते हैं। और रही बात इस कैमरे की, तो ये कैमरा इंसान की शक्ल नहीं, उसके अंदर का टैलेंट देखता है। और वो टैलेंट तो आज आपको और पूरी दुनिया को दिख ही जाएगा। धर्म का ये बेखौफ एटीट्यूड और डायलॉग सुनकर वहां खड्डा प्रोड्यूसर भी हैरान रह जाता है और मन ही मन खुश होता है कि उसने सही लाडिके को चुना है। दोस्तों, धर्म का पहला सीन शुरू होने ही वाला है, लेकिन उधर गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आ चुका है। इस इमोशनल और रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन को पूरा सुनने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो प्लीज एक सेकंड निकालकर लाइक दबा दीजिए। आपके लाइक और कमेंट्स ही हमारी असली कमाई है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। उधर गांव में बेबे की हालत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो बेहोश हो जाती है। शेरू रोते हुए उन्हें गोद में उठाकर तुरंत गांव के अस्पताल लेकर भागता है। डॉक्टर बेबे को इमरजेंसी में चेक करने के बाद पसीने पहुंचते हुए बाहर आता है। डॉक्टर बहुत सीरियस होकर शेरू से कहता है कि शेरू, इनकी हालत बहुत नाजुक है, इनका दिल बहुत कमजोर हो चुका है और काम करना बंद कर रहा है। इन्हें तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। क्या इनका बेटा धर्म यहाँ है? उसे जल्दी से बुला लो, शायद वो अपनी माँ को आखिरी बार देख सके। शेरू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोते हुए कांपते हाथों से धर्म को फोन मिलाता है। इधर सेट पर डायरेक्टर ने एक्शन बोल दिया है, कैमरा रोल हो रहा है और धर्म अपने किरदार में पूरी तरह डूब चुका है। उसका परफॉर्मेंस इतना दमदार है कि सेट पर मौजूद हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन धर्म का फोन उसके पास नहीं है। उस बर्थडे प्रोडक्शन हाउस के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक शूट के दौरान किसी भी एक्टर का फोन उसकी वैनिटी वैन में ही जमा करवा लिया जाता है। शेरू लगातार बार बार फोन कर रहा है। जब 10 बार फोन मिलाने के बाद भी धर्म फोन नहीं उठाता तो शेरू हार मानकर तुरंत किरण को फोन मिलाता है। किरण फोन उठाती है और दूसरी तरफ से शेरू बुरी तरह रोते हुए कहता है कि किरण, बेबे अस्पताल में है। डॉक्टर कह रहे हैं हालत बहुत खराब है, शायद वो नहीं बचेंगी। धर्म को कैसे भी करके तुरंत यहाँ गांव भेजो। ये सुनते ही किरण के हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर जाता है। वो बिना एक पल सोचे, बिना किसी को बताए अपनी स्कूटी उठाती है और पूरी रफ्तार से फिल्म सेट की तरफ भागती है। किरण रोते रोते और बदहवास हालत में स्टूडियो के मेन गेट पर पहुंचती है, लेकिन वहां खड़ी डी भारी भरकम बाउंसर उसे अंदर जाने से रोक देते हैं। किरण उनके सामने हाथ जोड़ती है, चीखती है कि मुझे अंदर जाने दो, धर्म की बेबे की जान खतरे में है, उनका आखिरी वक्त चल रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन बाउंसर उसकी एक नहीं सुनते
और उसे धक्का दे देते हैं। किरण जमीन पर गिर जाती है और दर्द और मजबूरी में रोते हुए अपनी पूरी ताकत से जोर से चिल्लाती है, धर्म, धर्म मम। अंदर सेट पर एक बहुत ही इमोशनल सीन का शॉट चल रहा है। सेट पर पिन ड्रॉप साइलेंस है, सुई गिरे तो उसकी भी आवाज आ जाए। तभी धर्म के कानों में दूर से किरण की वो दर्द भरी चीख पहुंचती है। वो किरण की आवाज थी जिसे वो दुनिया की लाखों की भीड़ में भी पहचान सकता था। धर्म अचानक अपना डायलॉग बोलते बोलते रुक जाता है और शॉट बीच में ही छौड़ी एज देता है। डायरेक्टर गुस्से में चिल्लाता है, कट कट, धर्म ये तुम क्या कर रहे हो, इतना परफेक्ट टेक खराब कर दिया। लेकिन धर्म को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो बिना किसी की परवाह किए पागलों की तरह मेन गेट की तरफ भागता है। जब वो बाहर पहुंचता है तो देखता है कि सामने किरण जमीन पर बैठी बुरी तरह रो रही है। धर्म का दिल बैठ जाता है। वो दौड़ आकर उसे उठाता है। किरण रोते हुए लड़धड़ाती आवाज में कहती है कि धर्म बेबे, गांव के अस्पताल में हालत बहुत खराब है, डॉक्टर ने तुरंत बुलाया है। धर्म का दिमाग सुन्न पड़ी डीडीएस जाता है। उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना बंद कर देता है। वो किरण का हाथ कसकर पकड़ दिया आता है और बिना पीछे देखे अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता है। तभी पीछे से प्रोड्यूसर दौड़ी हंसता हुआ आता है। प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो चिल्लाकर कहता है कि धर्म रुक जाओ, अगर तुम आज ये शूट बीच में छोड़ी आज कर गए तो मैं तुम्हारा वो 3 फिल्मों का करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट अभी इसी वक्त सबके सामने पार्ट दूंगा। तुम्हारा करियर शुरू होने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कोई तुम्हें इस इंडस्ट्री में काम नहीं देगा। धर्म के कदम वहीं रुक जाते हैं। उसके सामने एक बहुत बड़ा इम्तिहान खड़ा था। एक तरफ उसका सालों का देखा हुआ सपना, उसका करियर, पैसा और वो शोहरत खदी थी जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी, और दूसरी तरफ उसकी बीमार बेबे, उसका गांव और उसकी किरण थी। वहां खड़ा हर इंसान धर्म को देख रहा था। धर्म धीरे से पीछे मुद्दता है। वो प्रोड्यूसर की आंखों में आंखें डालता है। उसके चेहरे पर अब कोई डर, कोई झिझक नहीं थी, जो किसी स्टार में नहीं बल्कि एक असली शेर में होता है। धर्म बहुत ही भारी, इमोशनल लेकिन मजबूत आवाज में कहता है कि प्रोड्यूसर साहब, आपने ही एक बार मुझे कहा था ना कि पंजाब सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, प्राण का नाम है। तो आज मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लो। वो पंजाब, वो मेरी प्राण, मेरी बेबे के कदमों में बसती है। जिस स्टारडम और जिस करियर के लिए मुझे अपनी बीमार माँ को मरने के लिए छोड़ना पड़ी रहा ना, उस स्टारडम को मैं शेर सिंह बराददा अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। रही बात आपके इस करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट की, तो शेर सिंह बराद किसी कागज के टुकड़े का मोहताज नहीं है। अपना कॉन्ट्रैक्ट अपने पास रखो। ये कहते ही धर्म अपनी वो महंगी जैकेट उतारता है और हवा में उछालकर वहीं मिट्टी में फेंक देता है। वो पलटता है, किरण का हाथ पकड़ा रहता है और अपनी गाड़ी में बैठकर सेठ छोड़ा कर चला जाता है। पीछे खदहा प्रोड्यूसर, वो घमंडी राज और सेठ का पूरा क्रू बस खुली आंखों से उसे हैरानी से देखते रह जाते हैं। धर्म अपनी गाड़ी को पूरी रफ्तार से गांव के अस्पताल की तरफ दौड़ रहा है। उसके साथ किरण बैठी है जो उसे हौसला दे रही है, और उनके पीछे पीछे दूसरी गाड़ी में बबली, सरबू और चंदू भी बेबे को देखने के लिए अस्पताल के लिए निकल पड़ी है। धर्म गाड़ी चलाते हुए रो रहा है। उसके आंसू रुक नहीं रहे हैं। वो बस खुद से और भगवान से बात करते हुए कह रहा है कि कुछ नहीं होगा मेरी बेबे को, मैं आ रहा हूं बेबे, तेरा शेरू आ रहा है, तू बस मेरा इंतजार करना। दोस्तों, यहीं पर हमारे इस सीजन 3 के पहले एपिसोड की कहानी का ये सस्पेंस भरा सीन खत्म होता है। धर्म ने अपनी कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ने से पहले ही उसे लात मार दी है। अब आगे क्या होगा? क्या धर्म के पहुंचने तक बेबे बच पाएगी? क्या धर्म का वो बड़ा करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया, या फिर चंदू की लिखी हुई कोई नई स्क्रिप्ट धर्म की जिंदगी को एक नया ही रास्ता दिखाएगी? ये सब जानेंगे हम अगले भाग में। अगर आपको सीजन 3 की ये काल्पनिक लेकिन दिल को छू लेने वाली पूरी फील वाली कहानी पसंद आई है
तो वीडियो को बनाने में लगी मेहनत के लिए प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला पार्ट आते ही आपको सबसे पहले पता चल जाए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।